आप देख रहे हैं दस्तक, मैं अभिसार शर्मा और सबकी जुबान पर आज एक ही सवाल है कि क्या कोई मां ऐसा कर सकती है। जी हां, ज्योति अपनी मां की गोद में सो रही थी, लेकिन मां के पास शायद ममता नहीं थी। उसने अपनी बच्ची को सोते से उठाया और चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। मासूम ज्योति की तोतली जुबान से ही सुनिए एक मां की बेरहमी की कहानी। तू यहाँ कैसे आई? जैसे स्टेशन पे कौन था तेरे साथ? मम्मी मम्मी कहाँ गई? मम्मी की किधर गई? पापा क्या तू ट्रेन से कैसे गिरी? मम्मी ने गिरा दिया। मम्मी ने गिराया? कभी? बताऊं किसने गिराया? हाँ बताऊं क्या किसने गिराया? हाँ बता। काटो ना। ट्रेन में चल रही थी, साथ में थी, तेरे को अचानक फेंक दिया? हाँ गिरा दिया बाटो का। ट्रेन चल रही थी तभी? हाँ तू रोई फिर? हाँ तू बोली मम्मी को नहीं फेंकना? हाँ तू भी मम्मी फेंकी? हाँ दूसरी कोई नहीं था ट्रेन में? हाँ ट्रेन में कोई नहीं था? मैं गई वो कोई नहीं था ट्रेन में? ट्रेन खाली थी पूरी। मम्मी भी उतर गई। मेरी मम्मी भी उतर गई। मेरी मम्मी उतर गई उधर बाबा के। ट्रेन चल रही थी तभी पापा फेंका? के उधर से बाबा के जा रहे थे, पटक कर जा रहे थे बाबा के। क्या मजबूरी रही होगी उस मां की जिसने ये कदम उठाया। उसकी जो भी मजबूरी होगी, ये काम इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा और काला धब्बा है। जी हां, मां ने चलती ट्रेन से ज्योति को फेंक दिया। लोगों ने जब खून से लथपथ मासूम को ठाणे के पास देखा तो उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। और जानते हैं सबसे मुश्किल बात क्या है कि बच्ची को सिर्फ अपनी मम्मी और अपने पापा का ही नाम पता है। इस बच्ची के आगे मां की ममता की तमाम मिसालें झूठी साबित हुई हैं। एक बेरहम मां ने इसके साथ जो कुछ किया वो आप सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा, आपका भी दिल रो उठेगा। इस बच्ची को जख्म किसी और ने नहीं, इसकी मां ने ही दिए हैं। और ये जख्म कैसे दिए हैं ये खुद इस बच्ची से सुनिए। मम्मी ने गिरा दिया। मम्मी ने गिराया? कभी? बताऊं किसने गिराया? हाँ बताऊं क्या किसने गिराया? हाँ बता। काटो ना। मां के सीने में दर्द होता है। मां की ममता की मिसालें दी जाती हैं। मां तो ठंडी छांव की तरह होती है, मां तो देवी समान भी है, लेकिन इन पर इस मासूम का दर्द भारी है। ये मासूम सी बच्ची अपनी मां के साथ ही ट्रेन में सवार हुई थी और बच्ची को सिर्फ इतना पता है कि उसे उसकी मां के साथ जाना था पापा के पास, जिनका नाम जनार्दन है और वो मेस में काम करते हैं। ट्रेन में ये मासूम अपनी मां की गोद में सो रही थी, लेकिन अचानक ही मां उठी और नन्ही सी ज्योति को चलती ट्रेन से नीचे मौत के मुंह में फेंक दिया था। वक्त था दोपहर 12:30 बजे का और ट्रेन वसई से नायगांव स्टेशन की ओर चली जा रही थी। लेकिन कुदरत को शायद इस बच्ची पर तरस आ गया। ये बच्ची ट्रेन की पटरी की जगह पत्थरों पर गिरी और कुमायमान फाटा के पास लोगों ने इसे लहूलुहान हालत में देख लिया, जिसके बाद तत्काल पुलिस को खबर दी गई। वो कह रही है कि मैं सोई थी और मुझे मेरी माँ ने ट्रेन से फेंका है। और वो जो लोग उसको ले गए वो भी यही बात बता रहे हैं। एक भरत पाटिल करके एक पैसेंजर है यहाँ रेलवे स्टेशन पर, वहां से गुजर रहे थे। वो और उनके 2-3 साथीदारों ने ये बच्ची को हॉस्पिटल ले गए हैं। एक बेरहम मां ने इस मासूम को मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन तमाम लोगों का सहारा मिला तो ये मासूम जी उठी। डॉक्टरों की दवा और लोगों की दुआ काम कर गई। इस बच्ची को मौत के मुंह से निकाल लिया गया। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे। आगे हम पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्या हुआ, बच्ची गिरी है कि सचमुच उसको फेंका गया है, ये बात समझ में आ जाएगी। और जो भी कानूनन कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं और वहाँ की पब्लिक भी हेल्पफुल है।
वो इमली फाटा, नायगांव और वसई के बीच इमली फाटा के आसपास ये हुआ है। बच्ची के मुताबिक उस वक्त उसकी मां विमला इसके पापा के पास जा रही थी और मां ने जिस जगह पर चलती ट्रेन से फेंका था वहां से मुंबई की लोकल और मेल दोनों गुजरती हैं। इसलिए ये भी पता नहीं चल पा रहा कि ये बच्ची कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी। लेकिन करोड़ों लोगों की दुआ इसके साथ है कि बच्ची को वापस अपनी मम्मी पापा के पास जाना है। ठाणे से तृप्ति देसाई के साथ विवेक कुमार भट्ट, मुंबई आज तक। जो ऐसी मां मिल भी जाए तो क्या ऐसी मां के पास इस मासूम को छोड़ा जा सकता है? सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर ये किस मां का जुल्म है? इस मासूम के साथ हुई बर्बरता की हकीकत आखिर क्या है? और अगर आप इस मासूम को पहचानते हैं और आप मदद करना चाहते हैं तो आप भी इसकी तत्काल सूचना दे सकते हैं। आपके टेलीविजन सेट्स पर ये तमाम नंबर्स हैं। एक मोबाइल नंबर है 098677200509 और 022 और या फिर आप इन लोगों को बता सकते हैं डॉक्टर अनिल यादव जो कि डॉक्टर नवघर अस्पताल के हैं वसई में, और ये इनका मोबाइल नंबर है। भरत पाटिल जिनका जिक्र आपने स्टोरी में सुना, वो भी लगातार ज्योति की मदद कर रहे हैं। आप उनसे भी संपर्क साध सकते हैं इस नंबर पे।